बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैंने आपसे कहा था, कल एक वादा किया था कि मैं आपको वो मिसाइल्स बताऊंगा जो अभी तक ईरान अमेरिका वॉर में ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ईरान ने अपने 80% मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उनमें से कुछ मिसाइल्स ऐसे हैं इस मिसाइल के ज़रिए में जिनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। और ये वो मिसाइल्स हैं जिनके बारे में मसूद पशकियान ने, अब्बास तलाक्ची ने और बाकर कालीबॉफ ने ये कहा था कि ये वो कार्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पासदारान इनकलाब से भी वक्तन फ़वक्तन ऐसी ख़बरें सामने आती रहती हैं कि जिनमें वो कहते हैं कि हमारे पास अभी वो मिसाइल्स बाकी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना जो है वो दुनिया के लिए खैरत का बायस बनेगा। ये कौन से मिसाइल्स हैं, ये कौन से ऐसी ग्लाइड व्हीकल्स हैं? अब आप कहेंगे ग्लाइड व्हीकल्स क्या हैं, तो ये भी मिसाइल्स ही हैं, लेकिन जिसका आज मैं आपसे ज़िक्र करने वाला हूँ वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है जी, HGV, जिसका इस्तेमाल अभी तक ईरान ने नहीं किया है। और ईरान को मैंने आपको बताया अपने 80% मिसाइल जो हैं उनको संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि उसने बहुत मुहतात तरीके से इनका इस्तेमाल किया। ड्रोन्स बनाने आसान, ड्रोन्स की फैक्ट्रीज उनके पास अंडरग्राउंड मौजूद हैं, बन भी जल्दी जाते हैं और चल भी जल्दी जाते हैं। इसलिए ज़्यादा रिलाई जो है ड्रोन्स पर किया गया ताकि दुश्मन के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। आज मैं जिस ग्लाइड व्हीकल्स का जिक्र करने वाला हूँ ये आवाज़ से 15 गुना ज़्यादा रफ्तार यानी मार्क 13 से 15 की स्पीड पर चलती है। और इसके जो है रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर तक है। यानी ये अपने रास्ते में आने वाले, ये एक ऐसा ग्लाइड व्हीकल सिस्टम्स है जो अपने रास्ते में आने वाले तमाम फ़ौजी अड्डों, शहरों और तनसीबात को, बिजली की और एटमी तनसीबात को तबाह कर सकता है। ये एक पूरा मशरक़ वस्ता जो है इस पूरे एक ग्लाइड व्हीकल्स पे के जो है सामने आ जाता है। इसका नाम जो है फ़तेह 2 है। अपने फ़तेह 1 वर्जन का नाम सुना था, फ़तेह 1 इस्तेमाल किया है ईरान ने। फ़तेह 2 वो ग्लाइड व्हीकल्स है जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। और इसकी स्पीड जो है मैंने आपको बताया कि 15 मार्क्स तक पहुंच जाती है। यानी ये इतनी स्पीड से जाता है। और उसके बाद ये ग्लाइड व्हीकल जो है किसी के लिए भी तबाही का बायस बन सकती है। इसका अगर पेलोड की बात की जाए, यानी इस पर बरूद कितना है, तो 500 किलोग्राम वजनी इस पर बरूद है। इसका इंजन जो है वो माया ईंधन यानी लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है, जिसकी कमी शायद ईरान के पास नहीं है। और ये इसके धमाका करने की सलाहियत जो है वो भी इतनी ज़्यादा है कि इससे किसी भी जगह को बड़े गड्ढे में तब्दील किया जा सकता है। इसका जो मार्च ये जो इतलात थी कि इसको इस्तेमाल किया गया है, तो अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी जगह पे फ़तेह 1 पासदारान इनकलाब ने जिसको कहा है कि उन्होंने फ़तेह 1 जो है उसको इस्तेमाल किया है, फ़तेह 2 तो अभी इस्तेमाल में ही नहीं आया। अब आ जाएँ इसका रडार सेक्शन से बचने का, तो ये फ़ज़ा में मनूवरिंग के काबिल है। और ग्लाइड व्हीकल्स का मतलब ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ मिसाइल्स को रखा जाता है जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गुज़रते हुए उन पर भी हमला कर सकते हैं। तो ये ग्लाइड व्हीकल्स जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो है ये बना ली है। और इसको लॉन्च करने के लिए पैड्स जो हैं, ये जो लॉन्चर्स हैं, वो भी पैड्स मैंने बोल दिया, लॉन्चर्स जो हैं लॉन्चिंग पैड्स ही होते हैं, वो उनको भी जो है तैयार कर लिया गया है। और ये अब अगर जंग शुरू होती है, अगर अमेरिका किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है और जंग मुसल्लत करता है, तो पासदारान इनकलाब फ़तेह 2 के ज़रिए फ़तह हासिल करेंगे इसराइल और पूरे मिडल ईस्ट में। जहाँ जहाँ अमरीकी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। और अमेरिका ये बात बेहतर तरीके से समझता है कि उसके अपने अदारे ये बता रहे हैं कि उसके 50% इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जंग के अब शुरू होने वाली जंग के पहले मरहले में भी ज़्यादातर रिलाय उन मिसाइल्स पर किया जाएगा जो पहले से चलाए जा चुके हैं, ताकि मज़ीद इंटरसेप्टर्स जो हैं उनको ज़ाया किया जाए। जंग ने अपने मंतकी अंजाम में पहुंचना है। जंग का हल मुज़ाकरात है, और मुज़ाकरात से अमेरिका जो है हर आने वाले दिन के साथ एक नई शर्त आयद करता है। जब तक वो ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करेगा, आज फिर दोबारा ईरान की तरफ से ये बयान आया है, कहा गया है कि जब तक वो ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करेगा बंदरगाहों का, जब तक ये बंदरगाहें ईरान के लिए नहीं खुलेंगी, आबने हर्मुज़ नहीं खोली जा सकती। और मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे जब आबने हर्मुज़ ईरान और बाकी मिडल ईस्ट के लिए दोबारा से तिजारत के लिए खुल जाएगी। इसी से तेल की प्राइसेस नीचे आएंगी।
لیکن واشنگٹن میں بیٹھے ڈونلڈ ٹرمپ جن پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد ان کا دماغی توازن کچھ زیادہ گرم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فون کر لیں، میری فون کال جو ہے محفوظ ہے آپ سے محفوظ نہیں ہے، آپ کی فون کال محفوظ ہے لیکن یہ فون کال آپ سے محفوظ نہیں ہے، اس لیے شاید ایرانی آپ کو فون نہیں کریں گے، آپ کو وایا کسی ایسے ملک پر جس پر دونوں ملک اعتماد کرتے ہیں جیسا پاکستان ہے ہی آنا پڑے گا، اور نئی شرائط جو ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پیش کر دی گئی ہیں جو کہ ایران کی جانب سے ہیں۔ ایران اس جنگ کو اب اپنی شرائط پر ختم کرے گا، آپ کو بلاکیڈ ختم کرنا پڑے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے میں پوری دنیا کا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے تو نہیں بنائے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے تمام نیوکلیئر ری ایکٹرز جو ہیں ان کو کسی ایک دوسرے ملک کے حوالے کر دیا جائے، وہ انرچ یورینیم جو کہ 60% تک انرچڈ ہے اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا، ایران کی تجارت کو کھولنا پڑے گا، ایران کے تیل کو عالمی منڈی میں لانا پڑے گا، تیل کی قیمتیں اسی صورت میں نیچے آئیں گی جب ایران کھل کر اپنا تیل جو ہے وہ عالمی منڈی میں فروخت کرے گا۔ اس کی جو سیزڈ منی ہے، جو اس کا پیسہ جو ہے باہر پلجڈ ہے یا بند ہے یا امریکہ نے اس پر اپنا کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ وہ شرائط ہیں جو ایران کی جانب سے مسلسل پیش کی جا رہی ہیں۔ ہاں، ایران پہلے دن سے یہ کہتا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار یا ایٹمی وار ہیڈز نہیں بنائے گا جن سے وہ کسی کے خلاف استعمال ہوں گے، لیکن وہ اپنا میزائل پروگرام جو ہے اس کو پیچھے لے کر نہیں جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں فتح 2 جو کہ ایک ایسی ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز ہیں، ماک 15 کی سپیڈ سے یہ حملہ کرے گی، ایک مرتبہ بھی اس جنگ میں استعمال نہیں ہوئی ہے، اور اس کے سارے کا سارا ذخیرہ اور اس کے سارے لانچنگ پیڈز جو ہیں وہ آج کے دن تک محفوظ ہیں۔ یہ وہ کارڈز ہیں جن کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کارڈز جو ہیں ایران شو کرے گا، اور ایران نے اپنے کارڈز باری باری شو کرنے ہیں۔ میں آپ کو باری باری صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون سے میزائلز ہیں، کون سے ڈرونز ہیں، کون سے جہاز ہیں جو استعمال نہیں ہوئے۔ ابھی ایران کی فضائیہ بھی استعمال نہیں ہوئی، اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ سے ذکر کیا ہے کہ ایران نے رشیا سے سو 57 بھی جو 5th جنریشن کا جہاز ہے وہ لینا ہے۔ وہ کب ملے گا؟ اس جنگ کے بعد ہی ملے گا، کیونکہ جنگ کے دوران بین الاقوامی طور پر کوئی ملک دوسرے ملک کو اسلحہ فراہم نہیں کرتا ہے، اور یہی سوئٹزرلینڈ اور سویڈن نے بھی کیا کہ اس نے اسرائیل کے کہنے کے باوجود، معاہدے کے باوجود جنگ کی وجہ سے اس کو نہیں دیا تھا۔ آج دن ہے فتح کا، فتح 2 کا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ کل والے دن آپ کو مزید کسی ایک ایسے میزائل، ڈرونز یا خفیہ ہتھیار کے بارے میں ضرور بتاؤں گا جو ایران اور اسرائیل وار میں ابھی تک استعمال نہیں ہوا ہے۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔